हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड के बारे में। बेसिकली क्लियर है। हमने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है हम लोगों ने, जिसके अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर बॉन्डेड एटम। और एक कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जनरली क्या होता है, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। बट हेयर इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, the bond formation is take place between the two atoms when the electron pairs are donated by the one atom but shared by both the bonded atoms। यानी कि इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, अगर मान लीजिए कि ए और बी इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। मैंने बता रखा है कि जो बॉन्ड होता है वो जनरली दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है। क्लियर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के कारण एक बॉन्ड बनता होता है। यानी कि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जनरली अब एक ही एटम देगा। ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, वो तो टेंडेंसी होगी किसी भी एटम की। कई कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्लियर है। यानी कुछ एटम्स ऐसे भी हैं बेटा जो अपना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे, वो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। क्लियर है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डेड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों दोनों एक ही एटम से आएंगे, इससे आ जाएंगे या इससे आ जाएंगे। ये वाला बॉन्ड क्या कहलाया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। जो ऐसा बॉन्ड होता है, मान लीजिए कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो हम जनरली इसको एरो के साइन से डिनोट करेंगे इस बॉन्ड को। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी क्या है, जो ये बेसिकली जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो तो है डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लियर है, वो क्या है यहां पर एक्सेप्टर। क्लियर बेटा। तो मैं यहां पर एरो का साइन लगा के इस बॉन्ड को डिनोट करूंगा। तो एरो का जो हेड है वो आएगा एक्सेप्टर के टुवर्ड्स, और जो एरो की टेल है वो आएगी डोनर एटम के साइड में बेसिकली। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल के अगर मैं बताऊं आपको, तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे समझिए अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, उसकी मैं बॉन्ड फॉर्मेशन करता हूं बेटा BF3 के पास। क्लियर है। BF3 के साथ, BF3 में आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है BF3 एक। इसके अभी बेसिकली आउटर सेल में कितने, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही है अभी तक तो। क्लियर है। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन बेटा, और यहाँ पर फ्लोरीन। इसके पास यहाँ पर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेसिकली। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। और इसके पास क्या है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है अमोनिया के पास जनरली। तो क्या करेगा अमोनिया, अपना लोन पेयर यहां से इसको दे देगा बेसिकली। क्लियर है। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन ए फुल फील्ड ऑर्बिटल और ए एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ए फुल फील्ड ऑर्बिटल विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां पर। ओके तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेसिकली, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे ही SO2 का एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड का बेसिकली। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी जनरली क्या हो रहा है, यही केस तो परफॉर्म हो रहा है। उसके अंदर एक डेटिव बॉन्ड बना हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी, SO2। इसके अंदर क्या है, सल्फर, एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक क्या है बेटा, डेटिव बॉन्ड के साथ यहां पर अटैच होती है मेरी। क्लियर है मेरी बात यहां पर। ओके, दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड के बारे में है। क्लियर है। एक दो स्ट्रक्चर्स और दे रखी है, उसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहां पर रेजोनेंस के नाम से। क्लियर है बेटा, किसके नाम से आता है, रेजोनेंस के नाम से। तो अगर मैं आपको रेजोनेंस के बारे में समझाऊं कि रेजोनेंस होता क्या है, कई बार क्या होता है बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्लियर है। इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिफाइंड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, सो ए मॉलिक्यूल शोज ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट बेसिकली स्ट्रक्चर्स होगी। हाँ, उन स्ट्रक्चर की एनर्जी जो है लगभग सिमिलर होगी एक दूसरे के साथ।
क्लियर है। परंतु फिर भी एक भी स्ट्रक्चर उसकी ऐसी नहीं होगी जो उसकी ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, यानी कोई स्ट्रक्चर ऐसी नहीं मिलेगी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे मॉलिक्यूल की। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स के इन बिटवीन में कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को शो कर देगी एक मॉलिक्यूल्स के। वो वाली स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और जो दूसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देंगे, या फिर हम लोग उनको बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोबारा फिर सुनिए, वो कह रहा है इन केस ऑफ ए सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के केसेस के अंदर ए सिंगल लेवाई स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिंगल लेवाई स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर सकती कुछ एक मॉलिक्यूल के केस में। तो द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स, तो हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास कई स्ट्रक्चर्स होंगी, क्लियर है, मैनी स्ट्रक्चर्स होंगी, और ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, कि हर एक स्ट्रक्चर उसकी मोस्टली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगी, बट नॉट एनी वन, एक भी ऐसी नहीं होगी जो शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन एक भी ऐसी नहीं होगी जो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे। सो दैट्स व्हाई देयर आर ए स्ट्रक्चर इन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स which is called resonance hybrid structure which shows maximum properties of the molecule, जो क्या करेगी उस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देगी। एग्जांपल के तौर पे मैं O3 का एग्जांपल लेता हूं यहां पर, ओजोन का बेटा। अब जो मेरा ओजोन होता है उसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये यहां पर ओजोन लगा लीजिए, O लगा लीजिए, ओजोन में O3 है, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर दूसरी ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन तो बेटा मेरी यहां पर क्या होती है, डबल बॉन्डेड होती है, और एक क्या होती है यहां पर, सिंगल बॉन्डेड होती है मेरी ऑक्सीजन। कुछ ये स्ट्रक्चर होती है आपकी ओजोन की बेसिकली बेटा, क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो यहां पर अब क्या होगा, अब जरूरी तो नहीं है डबल बॉन्ड इसी ऑक्सीजन के साथ आए, जरूरी तो नहीं है भाई, ये बात स्ट्रक्चर ये वाली भी बन सकती है, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाए और यहां पे क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए। भाई स्ट्रक्चर तो ये भी तो हो सकती है, जरूर फिक्स तो नहीं है डबल बॉन्ड यहीं पर हो, यहां पर भी हो सकता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपली देखा गया कि इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी और एक बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपली जब नोट किया गया तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बिटवीन की बॉन्ड लेंथ आई बेसिकली, यानी कि ना तो प्योरली डबल बॉन्ड थे ना ही वो प्योरली सिंगल बॉन्डेड थे, क्लियर है। तो दोनों स्ट्रक्चर शो कर सकता है मॉलिक्यूल। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए मैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को शो करने के लिए मैं डबल हेडेड एरो का साइन लगाऊंगा, वो ये दिखा रहा है कि ये मॉलिक्यूल की ये वाली भी स्ट्रक्चर हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो इसके इन बिटवीन की स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं, तो वो होगी O सिंगल बॉन्डेड O, तो वो डबल बॉन्ड पार्शियली यहां पर भी बन जाएगा और यहां पर भी पार्शियली बनने के चांसेस होते हैं बेटा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर भी होंगे और यहां पर भी होंगे, यही रीजन है कि ना तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड होता ना प्योरली डबल बॉन्ड होता, ये वाला भी ना प्योरली सिंगल बॉन्ड होता ना प्योरली डबल बॉन्ड होता। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स तो क्या है, आप इसकी मॉलिक्यूल O3 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो इन दोनों को, या फिर क्या कह लीजिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्लियर है। एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल कई स्ट्रक्चर शो कर रहा है, यहां पर ये दो स्ट्रक्चर शो कर रहा है मॉलिक्यूल, ओके। ये दोनों जो है वो मोस्टली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रही है दोनों स्ट्रक्चर्स इस मॉलिक्यूल की, क्लियर है। परंतु कोई भी स्ट्रक्चर इन दोनों में से ऐसी नहीं है जो ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता हो, दैट्स व्हाई इन दोनों के बिटवीन की स्ट्रक्चर है एक ये वाली, बिटवीन ही है, यहां डबल बॉन्ड इस साइड है, यहां डबल बॉन्ड उस साइड पे है, सिंगल बॉन्ड इधर इधर है और यहां पर इस साइड में है। यहां पर क्या है, मैंने इन बिटवीन बना दिया, यानी कि डबल बॉन्ड दोनों साइड दिखा दिया, तो डॉटेड लाइन लगा करके, डॉटेड लाइन का मतलब है यहां पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड और यहां पर भी हो सकता है, दोनों साइड उसके कैरेक्टर शो हो सकते हैं जनरली। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बिटवीन की स्ट्रक्चर है, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो क्या है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या है बेटा ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाली अब क्या कहलाएगी, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
और ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स की और भी स्ट्रक्चर्स दे रखी होगी आपको, उसको भी आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी आपको पोजीशन ऑफ द एटम्स चेंज नहीं करनी। एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करनी है। एटम की पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज होगी जनरली। और ये भी ध्यान रखिए जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए सभी की सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्लियर है? ये कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है बेसिकली। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेंजीन की एक ये वाली स्ट्रक्चर होगी, यहां डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर। अब फिक्स नहीं है यहीं पर हो, एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है इसकी, बेंजीन की अब डबल बॉन्ड इस साइड था, अब की बार इस साइड आ जाए, यहां पर आ जाए और यहां पर आ जाए। ये वाली भी तो हो सकती है स्ट्रक्चर, दोनों की दोनों हो सकती है, तो दोनों की दोनों क्या होगी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर इनके इन बिटवीन की स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कहीं पर भी, यानी कि छह जो साइड्स है वहां पर पार्सली अपना कैरेक्टर शो कर सकता है बेटा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। इसी प्रकार से अनेकों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी आप स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग SO3 की भी ड्रा कर सकते हो बेटा। SO3 में क्या होगा? सल्फर, एक सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होगा, बाकी की जो दो होंगी ऑक्सीजन वो कैसे अटैच होंगी? सिंगल बॉन्डेड अटैच होगी। अब जरूरी तो नहीं डबल बॉन्ड इन दोनों के साथ हो, इन दोनों के साथ भी तो हो सकता है ये डबल बॉन्ड सल्फर का, सॉरी सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस साइड में जा सकता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद ये वाली भी जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर भाई, ये भी तो बन सकती है। सल्फर इन दोनों के बीच में आ गए, यहां पर भी छो तो आ सकता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी कि सिंगल बॉन्ड जो दिखा रहा हूं मैं एरो लगा के, ये डेटिव वाला बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? अब अगर इसके बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी हो तो इन बिटवीन की बना दो। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तीनों साइड आ रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनानी हो तो यहाँ पे ओ लगाओ, यहाँ पे ओ लगाओ, यहाँ पे ओ लगाओ, तीनों साइड में आप डबल बॉन्ड शो कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ओके, एक टर्म आती है रेजोनेंस एनर्जी की। ओके, तो पहली बात, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। अगर वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की, इट मींस उसकी एनर्जी लोवेस्ट मिलेगी। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी लो होती है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है बेटा? तो इसकी एनर्जी, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, या फिर कह लीजिए मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगी किसी मॉलिक्यूल के, जैसे यहाँ पर तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है SO3 की, तो इनमें से जो भी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी एनर्जी, यानी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सॉरी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है, उनमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, और यहां ये वाली रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उन दोनों की एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते होते हैं। क्लियर है? द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है, इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, रेजोनेंस एनर्जी का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।